अच्छा ये बताइए, बहुत सारा चर्च से जो है वीडियो वायरल हो रहा है, मस्जिद से वीडियो वायरल हो रहा है, अंधविश्वास का वीडियो वायरल हो रहा है, लेकिन वहां पे कोई सवाल नहीं करता है या किसी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हाजिर हूँ मैं अपने चैनल SBM सच्ची बात मीडिया पर एक बड़ी ख़बर के साथ। नाजरीन, हम हमेशा अपने चैनल के ज़रिए से आप लोगों तक बड़ी बड़ी ख़बरें पहुँचाने की कोशिश किया करते हैं, इसलिए आपसे गुजारिश है कि बराए मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नाजरीन, आजकल आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया पर एक बाबा बहुत ज़्यादा सुर्खियाँ बटोर रहे हैं, बागेश्वर धाम वाले बाबा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सारे चैनलों के तरीक़े से जिस तरीक़े से सारे चैनलों पर आजकल उन्हीं की तस्वीर चल रही है, हम भी वही लेके आए हैं। उनको या तो हम चमत्कारी बाबा साबित करने आए होंगे या उनको अंधविश्वास फैलाने वाला साबित करने आए होंगे, लेकिन मेरा ऐसा कोई मकसद नहीं है। देखिए, आजकल सोशल मीडिया पर उनकी वीडियोज़ बहुत ज़्यादा वायरल हो रही हैं, लेकिन हमारे कोई भी बड़े, हमारे उलमा कराम या हमारे बहुत से यूट्यूबर, हमारे भाई, हमारे बड़े ऐसे हैं जो हमा वक्त पल पल की ख़बरें आप तक पहुंचाया करते हैं, लेकिन उन्होंने इनको न जवाब देना बेहतर समझा, ना इनके ऊपर कोई वीडियो बनाना बेहतर समझा। मैं भी नहीं समझता हूं, लेकिन मैं किसी मकसद के तहत उनके ऊपर वीडियो बना रहा हूं। जो मकसद है आप समझेंगे। आजकल एक उनका इंटरव्यू वायरल हुआ है, बिहार के एक साहब हैं मनीष कश्यप, जो अपने आप को पत्रकार कहते हैं। उन्होंने एक सवाल किया उनसे कि बाबा जी, ऐसे जो है करामाती वीडियो, ऐसे करिश्माई वीडियो, ऐसे चमत्कारी वीडियो चर्च से वायरल होते रहते हैं और मस्जिदों से वायरल होते रहते हैं, तब कोई कुछ नहीं कहता। ये सवाल मनीष कश्यप ने, जो पत्रकार अपने आप को कहते हैं, बाबा बागेश्वर धाम वालों से पूछा। उन्होंने इस पर जवाब भी बहुत अच्छे अच्छे दिए, लेकिन मैं उनको ये जवाब देना चाहता हूँ कि आप कुछ भी करिए भाई, आपका वो मजहबी मामला है, उसमें टिप्पणी करना या कोई मदाखलत की कोशिश करना, आपको जवाब देना, मैं तो इसको बेवकूफ़ी समझता हूँ। ना मेरा मज़हब, ना मेरे बड़े ये सिखाते हैं। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ, हालांकि मेरा चैनल बहुत छोटा है, शायद मेरी आवाज़ उन तक ना पहुँचे, लेकिन आप लोग आवाम हैं, आप अगर अपनी पे आए, कुछ भी हो सकता है। तो बराए मेहरबानी उनका ये जवाब समझकर आप मेरे वीडियो को शेयर करिएगा। हो सकता है कभी उन तक पहुँच जाए ये छोटी सी आवाज़, लेकिन मैं उनसे ये चैलेंज देना चाहता हूँ अपने चैनल के ज़रिए से कि हिंदुस्तान ही नहीं, आप सारी दुनिया का दौरा कर लीजिए और एक मस्जिद ऐसी दिखा दीजिए जहाँ पे ये अंधविश्वास या ये करिश्मे दिखाए जा रहे हों। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हमारा सीधा सा ईमान है मिनल्लाहि ताला वल बासी बादल मौत। क्यों? क्योंकि देखिए भाई, हम तो इतना जानते हैं, आप तो इस करिश्मे की बात कर रहे हो। बाबा जी भाई क्या कर रहे हैं? बाबा जी नाम बताए दे रहे हैं, बाबा जी बीमारी बताए दे रहे हैं, परेशानी बताए दे रहे हैं। और हमारा क्या ईमान है कि क़यामत के करीब एक फितना होगा, दज्जाल। दज्जाल जिसके हाथ में, ये मुसलमानों का अक़ीदा है, और समझिए कि वो उसका ईमान कितना मजबूत है। मुसलमान जब वो आएगा दज्जाल, तो उसके एक हाथ में जन्नत, एक हाथ में दोज़ख होगी। लोगों से वो कहेगा कि मुझे तुम खुदा मानो। जब लोग उसको खुदा मानेंगे, तब क्या होगा कि वो लोग उससे सवाल करेंगे कि अगर तुम खुदा हो तो मुझे बेमौसम फल दिखा दो। तब वो बग़ैर मौसम दरख्त से फल निकाल देगा। उसके बाद लोग कहेंगे कि अगर तुम खुदा हो तो किसी को जहन्नम में डाल दो, वो जहन्नम में भी डाल देगा, किसी को जन्नत में भी डाल देगा। हम उसको भी खुदा नहीं मानेंगे, हम उसको खुदा नहीं मान सकते, क्योंकि जो असल सही मायनों में अल्लाह पर ईमान रखने वाला होगा, वो उस वक्त भी अपने ईमान को सलामत रखेगा और जन्नत में जाएगा। तो हम इसको करिश्मा क्यों माने और हम क्यों इस बात पर जवाब दें? मगर मैंने जवाब देना इसलिए मुनासिब समझा कि आपने कहा ऐसे वीडियोज़ चर्च से वायरल होते हैं और मस्जिद से। मस्जिद का जो लफ्ज़ है वो आपने गलत इस्तेमाल किया है, ऐसा नामुमकिन है, ये आपने गलत इल्ज़ाम लगाया है। प्यारे दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो बराए मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।